और ऐसा ख्वाब देखो अभी से ही कि डीएम बनना है, डीएम बनना है, डीएम बनना है। किसी का ख्वाब है कि हमको जो है ना सिविल इंजीनियर बनना है, यह ख्वाब है जो हम लोग आँख खोल के देखते हैं। तुम्हारे अंदर का पावर खोया हुआ सा कुछ। शहर मेरे साथ चल, लेकिन अब वो दौड़ रहा नहीं, तो बचा है शहर, इसलिए क्या लिख दिया, शहर मेरे साथ चल। जिसको पैसा है, पावर है, ताकत है, उसको तड़प होगा जी, या अल्लाह हमको मौत दे दे, वो तो बेहतर है, लेकिन ये रुसवाई वाली जिंदगी मुझे बेहतर नहीं है। घर के बाहर, घर में दीवार है, दीवार के बाहर से बच्चे गुजर रहे हैं, चिड़ियों की आवाज आ रही है, इधर शेर बन रहा है। इसका मेरे हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं है, वे बिल्कुल लाजवाब है। उनके अशार को समझना इतना आसान नहीं। रास्ता को रहगुजर किसको कहता है? रास्ता को। और अजनबी, अजनबी अनजान व्यक्ति को, किसको? अनजान व्यक्ति को। अनजान व्यक्ति बोल दो या अनजान परदेशी बोल दो या अनजान आदमी बोल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि राहगीर, राहगीर किसको कहते हैं? आते जाते राहगीर, आते जाते राहगीर। राहगीर कहा जाता है मुसाफिर को, रास्ता चलने वाले को। किसको? मुसाफिर कहता है ना कि फलना जगह राहगीर जा रहा है, बेचारा थोड़ा पानी खोज रहा, पानी पिला दो। तो आने जाने वाले को क्या कहते हैं उर्दू में? राहगीर। उसके बाद है गुमसुम, गुमसुम। तो पहले जिंदगी था खामोशी का, पहले जिंदगी क्या था? खामोशी का। तो खामोशी को कहा जाता है गुमसुम। क्या कहा जाता है? गुमसुम। पहले का जिंदगी, जब निदा फाजली शायर लिखने के लिए जाया करते थे तो गुमसुम सा समा था, एकदम खामोश सा जिंदगी था, और मोहब्बत के साथ बेहतर से लिखा करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के दौर में वो समा नहीं है, नहीं है। उसके बाद है नूर। नूर के माने आते हैं रोशनी, नूर के माने रोशनी। और फिज़ा के माने माहौल, फिज़ा के माने बढ़िया माहौल था उस वक्त, अच्छा माहौल था, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। अभी के दौर में माहौल ऐसा ख़राब हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, एक दूसरे के पास बैठने में डर लगता है। लेकिन पहले वो समा नहीं था, पहले वो माहौल नहीं था। पहले लोग आया जाया करते थे, निदा फाजली से मिला करते थे, सलाम क्या करते थे, उनको पुकारा करते थे, ऐसा लगता था उनका कोई अपना पुकार रहा है। तो शाख के माने आते हैं टहनियाँ, डालियाँ, ठीक है, शाख। बस्ता, थैला लिखाए थे, याद है, इससे पहले भी बताए थे। रंग बिरंग, तरह तरह के रंग, रंग बिरंग के मतलब तरह तरह के, कई सारा रंग। उसके बाद है मंजर। मंजर के माने आते हैं समा। मंजर के माने ये कैसा समा है, खुशनुमा, बेहतर, ठीक। कोख, कोख के माने आते हैं पेट। कोख के माने पेट। कहता है ना अभी फला बच्चा जो है माँ के कोख में ही पल रहा है, फला के कोख में बच्चा पल रहा है, कहता है जी। तो कोख के माने आते हैं पेट। तो कोख में जो बच्चा पल रहा है, तो कोख किसको कहा जा रहा है? पेट को ही ना कहा जा रहा है, माँ की कोख में, यानी माँ की पेट में, ठीक। रुखसत होना, रुखसत होना यानी अलग होना, रुखसत होना यानी अलग होना, रुखसत होना यानी चला जाना, रुखसत होना यानी चले जाना। अब एक जगह है, अभी सब आदमी रुखसत हो जाएंगे, अभी सब एक जगह है ना, छुट्टी होगी, सब रुखसत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रुखसत हो के आप अपने घर चले जाएंगे या अपनी घर चली जाएंगी। तो रुखसत के माने आते हैं अलग होना। चहकार, चहकार के माने आते हैं चिड़ियों की आवाज़। चहकार का मतलब चिड़ियों की आवाज़। और मील, मील कतन कितने, बहुत कई मीलों दूर। मील के माने आते हैं दूरी, मील के माने आते हैं दूरी, ठीक। ये उनका सवाल था, कई सारा सवाल था, इसको मैं सोचा कि इसको भी हल करा दूं तो बेहतर रहेगा, जहन में कुछ बैठ जाए, ठीक है। तो रहगुजर के माने क्या आते हैं? रास्ता। रहगुजर के माने रास्ता। और अजनबी के माने अनजान, अजनबी के माने अनजान। और राहगीर, मुसाफिर, रास्ता चलने वाला। गुमसुम, गुमसुम खामोश, गुमसुम का माना खामोश, सुन सपट, बिल्कुल शांति माहौल, गुमसुम। फिजा, माहौल, फिजा का माना बेहतर माहौल, फिजा का माना बेहतर माहौल, अच्छा माहौल, ठीक। नूर, रोशनी, नूर के माना शाख, शाखों, टहनी, हिंदी में टहनी कहते हो, उर्दू में डालियाँ कहा जाता है, डालियाँ। क्या कहता है? डालियाँ। बस्ता, थैला, बस्ता, रंग बिरंग, तरह तरह के रंग, रंग बिरंग के माना तरह तरह के रंग। कोख, पेट। मंजर, समा, मंजर समा, कदन ये कैसा समा है, ये कैसा समा है, यानी कि ये कैसा मौसम है, ये कैसा बेहतर जिंदगी है, ठीक। रुखसत होना, अलग होना, रुखसत होना, अलग होना।
चहकार, चिड़ियों की आवाज़, चहकार चिड़ियों की आवाज़। चौराहा, चौराहा ऐसा चौक जहाँ से चार जानिब रास्ता निकला हो। चौराहा, चौराहा का मतलब ऐसा चौक जहाँ से दो चार गो रास्ता निकला। अभी अपना चौराहा है ना जी, चौराहा एक पुरैनी गया, इधर बिहारीगंज, इधर हुआ उधर बाजार, तो इसको क्या कहा जाता है? चौराहा। मील लगभग 1.5 किलोमीटर, एक मील होता है 1.5 किलोमीटर का। एक मील लगभग 1.5 किलोमीटर से, कितना से? लगभग 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। पूरा एक 1.5 किलोमीटर भी नहीं, लगभग। हाँ, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कहा गया है कि लगभग 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। बिजली का खंभा नज़म बहुत आसान थी पहले, ये तो याद रहेगा। 2 चैप्टर, एक बिजली का खंभा जहाँ के पेड़ के नीचे बैठ के लिखा करते थे, बैठा करते थे, लेकिन अब वहाँ वो दौर वो समा नहीं है। वहाँ क्या हो गया? अब बिजली का खंभा हो गया। तो इसलिए चैप्टर का क्या नाम रह गया? बिजली का खंभा। और दूसरा है नज़म बहुत आसान थे। क्यों आसान थे? इसलिए आसान थे कि जिस रास्ते से बच्चे गुजरा करते थे और चिड़ियों की आवाज़ आया करती थी, और उसी की वजह से जो है निदा फाजली के जहन में अशार आता और बैठ के नज़म लिखना शुरू कर देते और जल्दी जल्दी से कई सारे अशार बना दिया करते थे, नज़म गज़ल बना दिया करते थे, लिख दिया करते थे। लेकिन अब वो समा नहीं है, अब वो दौर नहीं है। तो इसके वजह से 2 चैप्टर रह गया, एक बिजली का खंभा और दूसरा नज़म बहुत आसान थे। कब? पहले, अब नहीं, अब तो मुश्किल है। अब लिखने बैठो तो उधर से भाई साहब थोड़ा सा फला काम, थोड़ा सा लिखने बैठो, हाँ फला सामान नहीं लाए, पहले वो ले आओ तब पढ़ना। गलत बोल रहे हैं, लेकिन पहले वो समा नहीं था, पहले वो दौर नहीं था, पहले शांत माहौल था बिल्कुल। तो इसके वजह से 2 चैप्टर हो गया उनका। और ये दोनों चैप्टर के मुसन्निफ कौन है? ये दोनों चैप्टर के मुसन्निफ कौन है? निदा फाजली। कौन? निदा फाजली। यहाँ देखो, ठीक है। 2 चैप्टर है, बिजली का खंभा, नज़म बहुत आसान थी पहले। इनके मुसन्निफ कौन है? राइटर, लिखने वाला निदा फाजली। और उसके बाद है निदा फाजली जदीद दौर। जदीद के माने क्या आते हैं? नया। जदीद के माने 2 आता है, एक आता है जदीद और दूसरा आता है कदीम। एक जदीद, दूसरा कदीम। जदीद के माने आते हैं नया और कदीम के माने आते हैं पुराना। याद रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसा नहीं कि लिख देना निदा फाजली कदीम दौर के मशहूर शायर हैं, पुराने दौर के नहीं हैं, ये नए दौर के हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि मैं अब भी वहाँ जाता हूँ जहाँ पे बैठ के मैं उस पेड़ के नीचे अशार लिखा करता था, लेकिन अब वो समा, अब वो दौर, अब वो जगह नहीं है। इसीलिए कहा, इसीलिए वो जदीद दौर का शायर हैं, नए दौर के शायर हैं, इसलिए जाया करते हैं। ठीक, तो निदा फाजली जदीद दौर के मशहूर शायर हैं। कौन? मशहूर शायर हैं, बेहतर, जो कि पूरा मशहूर हो गए कम वक्त में। और वो कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में पैदा हुए हैं। और 1964 या 65 ईस्वी, 1964 या 65 ईस्वी में उनके वालिद, वालिदा और बहन कराची पाकिस्तान जा बसे। कहाँ? कराची पाकिस्तान जा बसे। लमसम 1964 या 65 ईस्वी में। कौन कौन? वालिद, वालिदा यानी माँ, बाप, बहन। कहाँ जा बसे? पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में। निदा फाजली ने उर्दू और हिंदी मज़ामीन में, उर्दू और हिंदी विषय में, मजमून को कहा जाता है विषय, ठीक है। तो उर्दू और हिंदी विषय में क्या किए हैं? MA किए हैं। कहाँ? MA किए हैं। ठीक, उर्दू और हिंदी विषय में। उन्होंने नज़में और गज़लें भी कही हैं, उन्होंने नज़में और गज़लें भी कही हैं और उसके साथ साथ दोहे भी लिखे हैं। क्या? कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो कहने का असल इस दोहा में कह रहा है कि सिर्फ बड़ा होने से अक्ल नहीं होता है, सिर्फ बड़ा होने से अक्ल नहीं होता है। अक्ल कब होता है? ठोकर खाने से। क्या खाने से? ठोकर खाने से। अब ताड़ के जैसा तुम लंबा हो जाओ, अकल है ये नहीं, बुद्धि है ये नहीं, क्या करोगे? एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल। तो ये एक दोहा है, तो दोहा भी लिखा करते थे, वो दोहा भी लिखे हैं निदा फाजली, ठीक है।
उसके बाद है उनके शायरी मजमुआ कौन कौन सा है, शायरी मजमुआ वो जो अशार लिखे हैं उनका कौन कौन सा किताब है। तो किताब का नाम देखो, ये भी पूछ सकता है कि निदा फाजले का 2 शायरी मजमुआ का नाम लिखें, 3 शायरी मजमुआ का नाम लिखें, या ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा निदा फाजले का शायरी मजमुआ है। 2-3 को दूसरे का गुस्सा देगा, एगो उसमें इसका गुस्सा देगा। तो इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। एक है नज़मों का पल, क्या लफ्ज़ों का फल, क्या है लफ्ज़ों का पल, पल लफ्ज़ों का पल पहला है। और दूसरा क्या है मोर नाच, मोर नाच किताब का नाम है, ठीक है, मोर नाच। एक तो लफ्ज़ों का फल पल, ये हम लोग जो बोलते हैं ये लफ्ज़ है, क्या है हम लोग जो बोल रहे हैं या कुछ लिखते हैं लफ्ज़ हो गया, क्या हो गया। एक होता है हर्फ जो कि हम लोग पढ़ते हैं अलीफ बा ता सा, ये एक अलग अलग जब है तो ये हर्फ है, जब वो कई सारा मिल गया तो वो लफ्ज़ बन गया, क्या बन गया लफ्ज़। तो ये लफ्ज़ों का पल उनके किताब का नाम है, ठीक है। लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, आँख और, तो हम देखो ध्यान रखना है, छोटा छोटा पॉइंट है। किताब का क्या नाम है, आँख और ख्वाब के दरमियान, क्या। तो ख्वाब जब इंसान देखता है तो आँख खुला रहता है कि बंद रहता है, बंद आँख में देखता है, तो उसी से पकड़ लेना है। देखो दोनों चीज को दे दिया, ख्वाब और आँख, है ना जी। देखो यहाँ आँख और ख्वाब के दरमियान, आँख और ख्वाब के दरमियान किताब का नाम है। तो कभी भी इंसान ख्वाब देखेगा तो आँख बंद करके देखेगा, आँख खोल के देखेगा, आँख बंद करके देखता है, ठीक है। आँख खोल के कौन ख्वाब देखा जाता है जानते हो, आँख खोल के कौन ख्वाब देखा जाता है। क्या ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब तो असल वो है जो नींद को हराम कर दे, जो नींद को, ये अलग ख्वाब है, ये अलग ख्वाब है। इस ख्वाब का असल कहने का मकसद ये है कि तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इस चीज़ की तैयारी में इतना मेहनत करो और ऐसा ख्वाब देखो अभी से ही कि डीएम बनना है, डीएम बनना है, डीएम बनना है, ये ख्वाब ही है ना जी। अभी आँख खोल के ख्वाब देख रहे हैं जी। किसी का एकदम ख्वाब है कि हमको आईपीएस बनना है, किसी का ख्वाब है कि हमको जो है ना सिविल इंजीनियर बनना है, यह ख्वाब है जो हम लोग आँख खोल के देखते हैं, उसके वजह से मेहनत कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना जी। तो ये अलग ख्वाब है और वो अलग ख्वाब है। ये ख्वाब हुआ तुम्हारा जुनून, ये क्या ख्वाब है तुम्हारा जुनून, तुम्हारा मेहनत, और ये ख्वाब अलग ख्वाब है। ये उनके किताब का नाम है, जो कि उसके किताब को पकड़ने के लिए बस ध्यान में ये रखना है ख्वाब और आँख। आँख बंद होता है जब भी ख्वाब देखते हैं, आँख खुले में कोई ख्वाब देखता है जी। आँख खुले में जो जुनून देखता है, तुम्हारे अंदर का पावर, वो अलग पावर है, ठीक। तो आँख और ख्वाब के दरमियान, और खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ खोए हैं, बहुत सारा कुछ खोए। एक ज़िंदगी था जो आसान सा ज़िंदगी था, एकदम पेड़ के नीचे बैठ के आराम से लिखा करते थे, बच्चों की आवाज़ की वजह से अशार पे अशार बनाया करते थे, चिड़ियों की चहकार की वजह से अशार पे अशार बन जाया करता था। लेकिन अब वो दौर उनके लिए नहीं, इसीलिए वो किताब का भी नाम लिख दिए हैं, क्या, खोया हुआ सा कुछ। जो था पहले उसको हम खो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुका है मेरे लिए। लेकिन अब चिड़िया भी नहीं मिलता है, मिलता है जी, नहीं मिलता है ना, सब खत्म हो गया। सिर्फ कौवा, कौवा तेज है ना, देख लेता है, मौत आने वाला फिरार हो जाता है। कभी ट्राई करना ऐसा करके, तुम ऐसे करोगे फिरार, हाँ। चलो, तो किताब का क्या नाम है दूसरा, खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ। शहर मेरे साथ चल, क्या लिखा है, शहर मेरे साथ चल। इसलिए कह रहा है शहर मेरे साथ चल कि बेचारा वो शहर तो पहले के दौर में था नहीं, बेहतर सा जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वो दौर रहा नहीं, तो बचा है शहर, इसलिए क्या लिख दिया, शहर मेरे साथ चल। अब पहले वाला जिंदगी दौर तो है नहीं जो कहेगा, अब है ये दौर, तो इसलिए क्या कह दिया, शहर मेरे साथ चल। जिंदगी की तड़प, क्या लिखे हैं, जिंदगी की तड़प। ये बेहतर किताब है, क्या है, जिंदगी की तड़प। कमज़ोर लोग के अंदर ही तड़प होता है, जिसको पैसा है, पावर है, ताकत है, उसको तड़प होगा जी। और किसी के घर में पैसा नहीं है, पता चला कि रात में उसका बेटा बीमार हो गया, सुबह क्या होगा, वो तड़पेगा ही ना। तो ज़िंदगी से उस वक्त सोचेगा, या अल्लाह हमको मौत दे दे, वो तो बेहतर है, लेकिन ये रुसवाई वाली ज़िंदगी मुझे बेहतर नहीं है।
क्योंकि वो गरीब है, माजूर है, लाचार है, तो इसीलिए वो अपने किताब का नाम क्या रखे हैं, ज़िंदगी की तड़प। उन्होंने शायरी के साथ नश्र में तख्लीकी और तनकीदी कारनामे अंजाम दिए हैं। चलिए आगे क्या है, और किताब है उनका, देख लो, इनमें मुलाकातें, क्या है, इनमें मुलाकातें, इसमें तनकीद लिखें, क्या लिखें, तनकीद। दीवारों के बाहर, क्या लिखें, दीवारों के बाहर, घर में बैठा करते थे, घर में बैठा करते थे, दीवार के बाहर से बच्चा गुजर रहे हैं, बच्चों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ सुन सुन के अजीब सा फीलिंग्स होता था और शायरी पे शायरी लिखा करते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं। दीवारों के बीच अकेले घर में कोठरी में बंद हो के भी, ठीक। सवाने नावी लिखे हैं, चेहरे किताब का नाम है, ये सब किताब देखो, इनमें मुलाकातें, दीवारों के बाहर, दीवारों के बीच, चेहरे, दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे वगैरह शामिल। और सारी किताबें, वगैरह जब लग गया तो और भी किताबें हैं, लेकिन मैंने चैप्टर आ गया, ठीक है। उन्होंने मगरिब व मशरिक के कई ममालिक यानी कई मुल्क में वो गए और जो है हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी भी की है, हिंदुस्तान के बारे में अच्छाई भी बढ़ाई किए हैं, अच्छाई के बारे में बताएं, यहाँ के जो अदब है, यहाँ का जो कल्चर है, इनके बारे में कई ममालिक में गए और बताए कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा है, मेरा हिंदुस्तान बेहतर है, लाजवाब है, इसका मेरे हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं है, वे बिल्कुल लाजवाब है। हिंदुस्तान के बारे में बताएं, हिंदुस्तान की वो बढ़ाई किए हैं कई सारे ममालिक में, जिसमें कि कुछ ममालिक का नाम है US, जर्मनी, UAE, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मॉरिशस वगैरह 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 लग गया तो कई सारे ममालिक, ठीक है। और क्या लिखे हैं, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला है, कौन कौन सा, साहित्य अकादमी अवार्ड, शेखर समाज, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। तो ये सारा अवार्ड भी उनको मिला है। तो ये आज उनका चैप्टर था किनका, निदा फाजली का, और उनका 2 चैप्टर था, बिजली का खंबा और नज़म बहुत इतना आसान, नज़म बहुत आसान थी पहले थे, अभी नहीं।